हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रैम जैसे कि एस रैम और डी रैम दो तरह की रैम होती है उसके बारे में भी समझेंगे। तो रैम का क्या मतलब होता है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप सभी ने कभी ना कभी रैम के बारे में सुना होगा। आपके भी फ़ोन में भी आपने सुना होगा कि कितने जीबी की रैम है। लोग बात करते हैं जैसे कि 4 GB रैम के आजकल आने लगे हैं, 2 GB रैम के फ़ोन्स आते हैं। इसी तरह से आपके जो कंप्यूटर होते हैं पीसी या लैपटॉप में, उसमें भी रैम यूज़ होता है। ठीक है, उसमें भी आप रैम को कभी कभी एक्सटेंड भी करवाते हैं और 4 GB रैम, 8 GB रैम, ये सब के सिस्टम्स रहते हैं। अगर आपने किसी ने अपने सिस्टम का जो ये जो कार्ड होता है, इसको बोलते हैं मदर बोर्ड बोलते हैं। मदर बोर्ड होता है लैपटॉप में या फिर अपना जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, आप कभी मदरबोर्ड को देखेंगे तो उसमें इस तरीके के कार्ड लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये हर एक कार्ड आपका एक रैम होता है। ये रैम 1 है, रैम 2, रैम 3, रैम 4। तो ये एक रैम का ये कार्ड है। अगर सपोज आपको जब एक्सटेंड कर, जैसे यहाँ पे इनिशियली आप कार्ड लिए हो तो आपके 2 रैम लगे रहते हैं, फिर आपको रैम एक्सटेंड करवाने होते हैं तो आप इसी में कुछ एक दो और रैम के स्लॉट्स जो होते हैं उसमें आप रैम के कार्ड लगा देते हैं, इससे आपकी रैम बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी रैम होती है। ये आपका जो मदर बोर्ड है, जो कार्ड है, उसमें आपका ये स्लॉट्स बने रहते हैं और उसमें आपके जो रैम के कार्ड फिक्स होते हैं। हर एक रैम का कार्ड जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है आपका। ये कार्ड आप अपने लैपटॉप में लगवाते हो तो आपकी रैम एक्सटेंड होती रहेगी। यहाँ पे एक और डायग्राम दिखाया गया है, फिगर है। इसमें भी कार्ड में आपका ये रैम का कार्ड ये जो फिक्स किया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं रैम एक्चुअली होता क्या है। रैम का फुल फॉर्म तो ऑलरेडी हमने देखा, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसको रीड राइट मेमोरी भी बोला जाता है। ठीक है, रीड राइट मेमोरी, इसका ऐसे इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, रीड राइट मेमोरी। ठीक है, इसमें हम डेटा रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मान लीजिए आपकी ये जो रैम है, रैम में कोई डेटा स्टोर्ड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेटा को रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम डेटा को राइट भी कर सकते हैं। राइट का मतलब हम डेटा यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, डेटा को यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप डेटा को इरेज भी कर दोगे और फिर एक जो नया डेटा यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, सपोज ये रैम है आपका, यहाँ पे A B लिखा हुआ। ठीक है, तो आपको रीड करना है तो आप इसको रीड भी कर सकते हो ये, लेकिन एक्स्ट्रा डेटा भी आपको अगर चाहिए होगा, डालना होगा तो C या D, तो आप इसमें एक्स्ट्रा डेटा भी इंटर कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप चाहते हो कि ये डेटा ये जो इरेज हो जाए, तो ये इरेज भी हो सकता है, रीड भी हो सकता है, डेटा राइट भी हो सकता है। आप डेटा को यहाँ पे इरेज भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये रीड राइट इरेज सब कुछ कर सकते हो मेमोरी, इसलिए इसको बोला जाता है ये रीड राइट मेमोरी होता है। ठीक है, अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट टर्म इसमें आता है कि रैंडम एक्सेस है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको क्यों बोलते हैं? दो तरह की मेमोरी आपने सुनी होगी, एक होता है रैम, एक होता है रोम। ठीक है, तो रैम को हम बोलते हैं रीड राइट मेमोरी होती है। ठीक है, रीड राइट मेमोरी। बट रोम जो होती है वो रोम होती है, रीड मेमोरी होती है। ठीक है, तो जनरली रोम में आप डेटा को राइट नहीं कर सकते, रोम से आप सिर्फ डेटा को आउटपुट ले सकते हो। ठीक है, रोम जो होती है रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ रीड कर सकते हो उसमें। और रैम को आप हमने देखा है ये रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा टर्म ये रैंडम के बारे में देखते हैं। रैंडम क्यों बोला जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी? तो बोला जाता है इसमें जो एक्सेस टाइम है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द एड्रेस ऑफ द डेटा। ठीक है, सपोज आपके ये जो रैम है, ये रैम का एक कार्ड है आपका, यहाँ पे कुछ डेटा स्टोर्ड है, यहाँ पे कुछ डेटा स्टोर्ड है, यहाँ पे कुछ डेटा स्टोर्ड है, यहाँ पे, और यहाँ पे डेटा बस लगी हुई है। ठीक है, डेटा बस, ये क्या है आपका डेटा बस, इसी से डेटा यहाँ पे रीड होगा। तो चाहे आपका डेटा एकदम डेटा बस के पास यहाँ पे स्टोर हो, चाहे एकदम दूर आपका डेटा यहाँ पे स्टोर हो, ये बी लोकेशन है, ये ए लोकेशन है। ठीक है, ये डेटा ए को यहाँ से यहाँ जाने में या बी को यहाँ जाने में, या कोई भी डेटा है, वो डेटा ऑलमोस्ट एक एक ही टाइम में डेटा एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, तो एक्सेस टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एड्रेस ऑफ द डेटा। एड्रेस डेटा कहीं पे भी हो, हर हर एक जो डेटा होगा
उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, चाहे वो कितना बड़ा एड्रेस, मान लीजिए एड्रेस इसका 000 से FFF तक है, ठीक है, हेक्साडेसिमल में। तो चाहे वो 000 को फेच करे तो उतना ही टाइम लगेगा, चाहे वो लास्ट वाला डेटा जो लोकेशन है FFF लोकेशन पे, जो डेटा इस लोकेशन पे कुछ डेटा होगा और इस लोकेशन पे भी कुछ डेटा हो, चाहे इसको फेच करे चाहे दूर वाला डेटा फेच करे, टाइम सेम ही लगेगा, ठीक है। इसलिए इसको रैंडम एक्सेस बोला जाता है। क्यों रैंडम एक्सेस बोला जाता है? एक्सेस टाइम ऑफ रैम ये इंडिपेंडेंट ऑफ द एड्रेस ऑफ द डेटा होता है, ठीक है। अब फिर बोला जाता है कि रैम इज वोलेटाइल इन नेचर, ठीक है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? डेटा इज लॉस्ट व्हेन वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। जब भी कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है या पावर चला जाता है तो जो भी रैम में डेटा होता है वो रैम का डेटा चला जाता है, ठीक है, लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। ये डिफरेंस आप रैम और रोम में रोम में डेटा हम रीड कर सकते हैं, एक डिफरेंस तो ये हो गया। नेक्स्ट होता है इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर्ड रहता है, परमानेंट रहता है, ठीक है, इसमें डेटा लॉस नहीं होता है। और फिर लेकिन रैम में जब भी पावर ऑफ हो जाता है तो डेटा लॉस हो जाता है, डेटा लॉस्ट व्हेन पावर ऑफ, जब भी पावर ऑफ होता है तो आपका डेटा लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये हमको ध्यान में रख लेना है। रैम क्या है? वोलेटाइल होती है, डेटा इज लॉस्ट व्हेन द स्विच ऑफ इज, व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ। और रोम क्या हमने देखा है? रोम नॉन वोलेटाइल, इसमें परमानेंट डेटा स्टोर होता है, नॉन वोलेटाइल। ये रोम है और रैम वोलेटाइल होती है। रैम आपकी दो तरीके की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। हमको ये दोनों देखना है डिटेल में। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम। पहले हम देखते हैं स्टैटिक रैम कैसे क्या होती है। स्टैटिक का मतलब इसमें क्या होता है कि मेमोरी रिटेन्स द डेटा एज लॉन्ग एज द पावर इज अप। जब स्टैटिक का ये मतलब रहता है कि इसको दूसरी एक मेमोरी होती है डी रैम होती है। डी रैम में क्या होता है कि उसको रिफ्रेशिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें यहाँ पे रिफ्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जब तक पावर है आपका मेमोरी रिटेन्स द डेटा, ठीक है। इट इंडिकेट्स दैट मेमोरी रिटेन्स इस कंटेंट एज लॉन्ग एज द पावर रिमेन्स अप्लाइड। जब तक आपका पावर स्विच ऑन है तब तक जो भी डेटा है मेमोरी में वो रहेगा। और ये बनता कैसे है, इंटरनल कैसे, इसमें ये जो रैम डिज़ाइन होता है वो 6 ट्रांजिस्टर इसमें लगते हैं और इसमें कोई कैपेसिटर नहीं लगता। और जो डी रैम हम पढ़ेंगे उसमें कैपेसिटर लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा जा मतलब डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम बता दे रहे हैं कि इसमें कैपेसिटर नहीं यूज़ होता है, डी रैम में कैपेसिटर यूज़ होते हैं। और एस रैम मतलब रिटेन्स इट्स कंटेंट एज लॉन्ग एज द पावर रिमेन्स अप्लाइड। देखिए डेटा कैसे स्टोर होता है। सपोज यहाँ पे 1 है तो ये नॉट गेट है, यहाँ पे ये 0 आ गया, फिर यहाँ पे ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, फिर ये 1 यहाँ पे फेच हो गया, ये 0 1। तो यहाँ पे डेटा एक तरह से स्टेबल हो गया। अगर यहाँ पे 0 होता तो यहाँ पे 1 हो जाता, ये 1 होता तो ये भी 1 होता, ये 0 होता तो यहाँ से ये वाला 0 1। तो ये डेटा जो है ये स्टेबल है, जो भी स्टेट यहाँ पे रहती है वो स्टेट रिमेन रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा यहाँ पे एक तरह का फ्लिप फ्लॉप का कॉन्फ़िगरेशन बन के डेटा यहाँ पे स्टोर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ कहेगी कि ये एक 6 ट्रांजिस्टर से बनता है, ठीक है। तो एक ट्रांजिस्टर तो ये हो गया, ये जो एक स्विच यहाँ पे स्विच की तरह से यूज़ किया जा रहा है ट्रांजिस्टर एक, और दूसरा ये हो गया। और बाकी जो 4 बचे हैं वो ये हमने पढ़ा था कि ये जो नॉट गेट है, इन्वर्टर, नॉट गेट या इन्वर्टर जो है, इन्वर्टर सर्किट 2 ट्रांजिस्टर से मिलकर बनती है, 2 मॉस ट्रांजिस्टर। इस तरीके से 2 मॉस ट्रांजिस्टर से मिलके बनती है। ये पी मॉस है, ये एन मॉस है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा रहता है? तो VDD, ये पॉइंट आपका ग्राउंड हो जाता है और ये यहाँ पे आउटपुट होता है, ठीक है। ये आपका इन्वर्टर हो जाता है। तो एक इन्वर्टर में आपके 2 ट्रांजिस्टर लग रहे हैं और 2 इन्वर्टर में 4 ट्रांजिस्टर लग रहे हैं और एक ये और एक ये, तो टोटल 6 ट्रांजिस्टर मिला के ये एस रैम बन जाता है, ठीक है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। एक ट्रांजिस्टर ये, एक ट्रांजिस्टर ये, 2 ट्रांजिस्टर इसको बनाने में यूज़ होगा, 2 ट्रांजिस्टर इसको, तो टोटल 6 ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं, 6 ट्रांजिस्टर्स। और इसमें कैपेसिटर यूज़ नहीं होता, डी रैम में कैपेसिटर यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये 2 पॉइंट तो देख लिया हमने, यूज 6 ट्रांजिस्टर। इसमें क्या आता है कि नीड नॉट टू बी पीरियोडिकली रिफ्रेश्ड और हम डी रैम में आगे देखेंगे कि उसको हर थोड़ी देर पे जो कैपेसिटर्स होते हैं उनको रिफ्रेश करना पड़ता है। यहाँ पे तो कैपेसिटर लगे नहीं है,
नो कैपेसिटर, तो इसमें रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं होती, इस इट इम्प्लाइज दैट नो रिफ्रेशिंग, नो पीरियोडिक रिफ्रेशिंग। इसमें रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ पे भी कैपेसिटर यूज़ होता है तो कैपेसिटर का जो चार्ज होता है वो लीकेज हो जाता, चार्ज लीक हो जाता है। चार्ज लीक होता है तो हमको उसको पीरियोडिकली रिचार्ज करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे रिफ्रेशिंग। तो इसमें तो कैपेसिटर यूज़ नहीं होता, सो रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये एक इम्पॉर्टेंट। लेकिन एस रैम की क्या है कि थोड़ा इसकी पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और स्पेस भी ज़्यादा लेता है, ठीक है। स्पेस भी ज़्यादा लेगा ये और पावर भी ज़्यादा लेता है एस रैम डी रैम के कंपैरिजन में, ठीक है। और ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, ये इसके डिसएडवांटेज हैं। बट एडवांटेज सबसे बड़ा मेजर ये है कि ये बहुत ही फास्ट है। ये स्पेस क्यों ज़्यादा लेता है, क्योंकि इसमें 6 ट्रांजिस्टर्स यूज़ हो रहे हैं ना, 6 ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहे हैं, इसलिए स्पेस ज़्यादा लेता है। 6 ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए आपको पावर सप्लाई भी चाहिए, इसलिए ज़्यादा पावर भी लेता है ये, ठीक है। और 6 ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहे हैं तो इसलिए थोड़ा इसकी एक्सपेंसिव कॉस्ट भी हो जाती है, ठीक है। ये सब है डिसएडवांटेज। बट मेन एडवांटेज क्या है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, एस रैम डी रैम से भी ज़्यादा फास्ट होता है और पीरियोडिकली रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो एडवांटेज इसके फास्टर होते हैं डी रैम से और पीरियोडिक रिफ्रेश नहीं रिक्वायर्ड है। बट डिसएडवांटेज क्या है कि थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा लेता है, क्योंकि 6 ट्रांजिस्टर्स हैं, 6 ट्रांजिस्टर को पावर सप्लाई देना होगा तो पावर हंग्री है और थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ज़्यादा रू। तो स्टैटिक रैम क्या किस लिए यूज़ होता है हमारे कंप्यूटर में, जो कैश मेमोरी आपने सुना होगा सिस्टम में, जो रैम से भी ज़्यादा फास्ट मेमोरी होती है, कैश मेमोरी जो होती है वो उस स्टैटिक रैम से बनती है, ठीक है। जो रैम जैसे आपका रजिस्टर्स होते हैं प्रोसेसर्स के, फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ मेमोरी आती है, कैश मेमोरी आती है, फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ मेमोरी आती है, रैम आती है, फिर आपकी नेक्स्ट आपकी हार्ड हार्ड ड्राइव आ जाती है। इधर सबसे फास्ट रजिस्टर होता है, फिर उससे फास्ट कैश होता है, फिर उससे कम फास्ट रैम होता है, उससे कम फास्ट हार्ड ड्राइव होता है, ठीक है। तो कैश मेमोरी में यूज़ होता है। कैश मेमोरी रैम से भी ज़्यादा फास्टेस्ट होती है और रजिस्टर और रैम के बीच में इसकी स्पीड आती है। तो कैश मेमोरी के यूज़ करने के लिए को डिज़ाइन करने में स्टैटिक रैम का यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डायनेमिक रैम कैसे होती है। डायनेमिक रैम या डी रैम इसको बोलते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें एक कैपेसिटर यूज़ होता है, बस एक कैपेसिटर और एक मॉसफेट, ये एज अ स्विच यूज़ हो जाता है, ठीक है। ये जो कैपेसिटर है आपका, इसमें सिंपल है, कैपेसिटर अगर चार्ज है, व्हेन द कैपेसिटर इज चार्ज, तो इसमें समझ लो 1 स्टोर है, और कैपेसिटर जिस चार्ज है तो 0 डेटा स्टोर है, ठीक है। जैसे कि 1 और 0 डेटा स्टोर्ड है। 1 का मतलब क्या है, कैपेसिटर पे चार्ज है, और 0 का मतलब है जो कैपेसिटर पे नो चार्ज। बहुत ही सिंपल है। और ये स्विच है, स्विच के थ्रू कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज को हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही काफ़ी सिंपल सर्किट है। इतनी छोटी सी सर्किट है, इसमें सिर्फ एक कैपेसिटर एक ट्रांजिस्टर है, इसलिए वो स्पेस बहुत कम यूज़ होता है, स्पेस बहुत कम यूज़ होता है, पावर रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है, और चीप बहुत ही चीपली डिज़ाइन हो सकता है ये, ठीक है। मेन एडवांटेज क्या है, हायर डेंसिटी। देखिए इसका स्पेस रिक्वायरमेंट कम है तो बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मोर बिट्स इसमें हम रख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू एस रैम, ठीक है। जैसे छोटी सी जगह है यहाँ पे आपके सिस्टम में, ठीक है। तो अगर एस रैम लगाएंगे तो एस रैम तो बड़ा बड़ा रहता है तो कम बिट्स स्टोर हो सकती है, लेकिन अगर डी रैम लगा देंगे तो छोटे छोटे डी रैम के सेल्स यहाँ पे आ जाएंगे, तो ज़्यादा मेमोरी हम ज़्यादा नंबर ऑफ बिट्स को हम स्टोर कर सकते हैं। बट इसमें जो मेजर इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि इसमें जो लीकेज ऑफ चार्ज होता है, ये जो कैपेसिटर है इस पे से कोई भी जब आइडियल कैपेसिटर तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे जो भी कैपेसिटर है कुछ रेजिस्टर्स रहते हैं, उसके थ्रू चार्ज लीकेज होता है। इसमें कोई भी कैपेसिटर होता है उसमें चार्ज लीकेज होता है, चार्ज लीकेज होता है। सपोज आपको 1 स्टोर्ड है तो कैपेसिटर चार्ज है, लेकिन धीरे धीरे चार्ज लीक होता रहेगा, लीक होता रहेगा। जब चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा तो उस पर डेटा ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसको पीरियोडिकली रिफ्रेश किया जाता है, ठीक है। मस्ट बी कॉन्टिन्यूसली रिफ्रेश इन ऑर्डर टू मेंटेन द डेटा। बार बार जब जो भी कैपेसिटर रहता है उसको पीरियोडिकली हमको रिफ्रेश करना पड़ता है, ताकि वो जो 1 है तो 1 वो मेंटेन ही रहे, अदरवाइज वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होके वो डेटा 1 से चेंज होके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो तरह की मेमोरीज हमने देखी, एस रैम और डी रैम टाइप्स ऑफ रैम में आती है।